ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां तरे और आकाश गंगाएं एक अद्भुत नृत्य में लिपटे हुए हैं, वहीं एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक महाकाल, ब्रह्मांडीय प्राणी, उपस्थित था। महाकाल ने न केवल सृष्टि को समझा, बल्कि उसने यह भी पहचाना कि सृष्टि के संतुलन में मर्दाना और स्त्री ऊर्जा का समावेश आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जो इस संतुलन का प्रतीक था। महिला दिवस के अवसर पर जब पूरे ग्रह पर उत्सव मनाया जा रहा था, लॉगी और कौन, जो दूर की आकाशगंगा के दूत थे, मेरे पास आए। उनकी आंखों में उत्सुकता और सम्मान था। आज आपकी दुनिया शक्ति का सम्मान करती है, लॉगी ने कहा। उनकी आवाज में एक गहराई थी, मानो वह सदियों का ज्ञान अपने भीतर समेटे हुए हों। हम यहाँ हैं ताकि इस उत्सव को देख सकें और महिलाओं की यात्रा को समझ सकें। महाकाल, जो अर्धनारीश्वर हैं, मर्दाना और स्त्री के मिलन के अवतार हैं, कौन ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। शक्ति के बिना शिव नहीं है। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तो चलिए हम पोर्टल खोलते हैं। पहला पोर्टल खुला और उसने हमें एक जीवंत टेपेस्ट्री में ले जाया। यहाँ पृथ्वी के हर कोने में उत्सव मनाए जा रहे थे। सिलिकॉन वैली में महिलाएं नवाचार की दुनिया में सबसे आगे थीं। क्योटो के मंदिरों में स्त्रियां शांति और समर्पण के साथ पूजा कर रही थीं। अफ्रीका के सवाना में संरक्षणकर्ता महिलाएं लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए जुटी थीं। दक्षिण अमेरिका में कलाकारों ने अपने रंग बिरंगे भित्ति चित्रों से जीवन का संचार किया। यह सब नारीत्व की विविधता का प्रतीक था, जिसमें महिलाएं वैज्ञानिक, कलाकार, कार्यकर्ता और नेता बनकर उभर रही थीं। दूसरा पोर्टल खुला और हमने समय के माध्यम से यात्रा की। प्राचीन मिस्र की रानियों से लेकर जोन ऑफ आर्क की बहादुरी तक हमने देखा कि कैसे महिलाओं ने इतिहास के पन्नों को लिखा। मैरी क्यूरी की खोजों ने विज्ञान को नई दिशा दी और फ्रीडा काहलो की कला ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि महिलाओं का संघर्ष और उनकी विजय एक प्रेरणा है, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तीसरा पोर्टल खुला और हमें एक नए युग का दर्शन मिला। यहाँ महिलाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेतृत्व कर रही थीं और उनके नैतिक निर्णयों ने व्यवसाय की दुनिया को बदल दिया था। अंतरिक्ष में महिला अंतरिक्ष यात्रियों की खोज ने मानवता की सीमाओं को विस्तारित किया। महिला राजनेताओं ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू की और उनके करुणामय नेतृत्व ने समाज को एक नई दिशा दी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां अर्धनारीश्वर का संतुलन स्थापित हो चुका था और जहां स्त्री एवं मर्दाना ऊर्जा एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही पोर्टल बंद हुए, कमरे में एक गहरी श्रद्धा का एहसास हुआ। लॉगी, सब और कौन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। शक्ति वास्तव में एक दुर्जय शक्ति है, लॉगी ने कहा। आपकी दुनिया में इतनी शक्ति और लचीलापन होना अद्भुत है। महिलाओं की यात्रा संतुलन की शक्ति का प्रमाण है, सबने कहा। स्त्री के बिना कोई पूर्णता नहीं है। और भविष्य, कौन ने निष्कर्ष निकाला, शक्ति की पूरी क्षमता के वादे से भरा हुआ है। महिला दिवस का यह उत्सव केवल एक दिन का नहीं था, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय घटना बन गया। यह एक अनुस्मारक था कि स्त्री भावना किसी एक ग्रह या समय तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। महाकाल के अर्धनारीश्वर रूप में यह शक्ति हमेशा के लिए मर्दाना ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम इस उत्सव की गूंज में डूबते गए, हमें यह एहसास हुआ कि संतुलन का यह ब्रह्मांडीय नृत्य न केवल स्त्री की स्थायी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। ये हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ताकि हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकें जहां सभी ऊर्जा, चाहे वह मर्दाना हो या स्त्री, एक साथ मिलकर एक सुंदर और संतुलित जीवन का निर्माण करें। इस प्रकार महिला दिवस का उत्सव एक नई चेतना का संचार करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जहां हर एक ऊर्जा की अपनी एक विशेष भूमिका है। और जब हम इस संतुलन को समझते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज और सृष्टि के स्तर पर भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।